हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू चैनल। दिस इज़ आवर डेली जो 5 वर्ड्स इंग्लिश वोकैबुलरी आज डे 55। फटाफट से स्टार्ट करते हैं। आज का पहला वर्ड है बैरक। ठीक है, बैरक नाउन वर्ड है। इसका मतलब होता है सैनिक निवास, जहाँ पर फौजी लोग रहते हो। ठीक है, इसका सेंटेंस यूसेज देखते हैं। गार्ड्स वर ऑन ड्यूटी एट द गेट ऑफ बैरक्स। मतलब जो जहाँ पे सैनिक लोग रहते थे वहाँ पे ड्यूटी कर रहा था कौन? गार्ड। ठीक है, ड्यूटी पर थे वो अपनी। आई होप आप समझ गए होंगे। मीनिंग खुद भी निकाल सकते थे आप इसका, क्योंकि ये आसान था। इसका सिनोनिम्स है आप केसन। ठीक है, इसका मतलब आवरण होता है या सैन्यगार भी बोल सकते हो आप। ठीक है, सैनिक निवास को सैन्यगार भी बोल सकते हो, जहाँ पे सैनिक लोग रहते हो। अगर आप इसकी इमेज देखना चाहो तो शायद, बाकी दिख तो रही नहीं। हाँ, ये देख सकते हो, ये मिलिट्री बैरक लिखा हुआ है इसमें, ऐसी कुछ होती है। ठीक है, ये आपका सैन्यगार। ठीक है, बाकी ये देख सकते हो आप, जहाँ पर सैनिक लोग रहते हो। अच्छा, जूम नहीं हो रहा है यहाँ पे शायद, तभी ये पलट जा रहा। ये कार्टून वाला भी देख सकते हो इस साइड में। ठीक है, ठीक है, ये देख सकते हो आप। ये अब आया अच्छा सा। ये होता है आपका बैरक। बैरक का मतलब साफ सी बात है सैनिक निवास। ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं थी, जहाँ पे फौजी लोग रहते हो अपने, फौजी भाई लोग रहते हो अपने। ठीक है, सेकेंड वर्ड है आपका बैरेज। ठीक है, ये भी नाउन है। अब इसका मतलब क्या होता है? अब ये जो बैरेज वर्ड है, इसके नाउन में ही दो मीनिंग होते हैं। पहला मीनिंग होता है किसी स्थान पर गोलाबारी। अब गोलाबारी किसकी? बंदूकों से। ठीक है, बंदूकों से लगातार गोलियों की वर्षा। ठीक है, इसके सिनोनिम देखो, मैंने इसका सेंटेंस से नहीं लिखा क्योंकि इसका मीनिंग क्लियर हो गया था उसमें ऊपर ही। किसी स्थान पर बंदूकों से लगातार गोलाबारी या गोलियों की वर्षा। इसके सिनोनिम से आपके बम्बार्डमेंट और गन फायर, दोनों का सेम और मिलता जुलता होता है। ठीक है, तो ये था बैरेज का एक मीनिंग। अब इसी में ही है, नाउन में ही। ठीक है, थर्ड वर्ड में हो गया ये बैरेज। इसका दूसरा मीनिंग होता है किसी व्यक्ति पर प्रश्नों, कॉमा, टिप्पणियों आदि की बौछार। ठीक है, मतलब कोई व्यक्ति देखा तो उन्हें, आप उससे प्रश्न पूछते जा रहे हो, प्रश्न पूछते जा रहे हो, प्रश्न पूछते जा रहे हो, घायल कर दिया उसे आपने प्रश्नों की बौछार करके। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। या उस पर टिप्पणी कर दी, या उसे सलाह दे दी, आप उसे परामर्श दिए जा रहे हो, परामर्श दिए जा रहे हो। ठीक है, ऐसे ही कुछ कह सकते हो आप। ठीक है, किसी व्यक्ति पर प्रश्नों, टिप्पणी आदि की बौछार। किसी सलाह भी बोल सकते हो। ठीक है, किसी जैसे डॉक्टर सलाह नहीं देता है, डॉक्टर ने सलाह की बौछार कर दी, ऐसे एग्जाम्पल ले सकते हो आप। सेंटेंस यूसेज देख लो, मीनिंग थोड़ा बहुत क्लियर हो जाएगा। द मिनिस्टर फेस्ड अ बैरेज ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम रिपोर्टर। ठीक है, अब मिनिस्टर है तो उसे तो साफ सी बात है, प्रश्नों की बौछार। ठीक है, बौछार थी, क्वेश्चन ऑफ बैरेज ऑफ क्वेश्चंस थे, मतलब बौछार थी किसकी? प्रश्नों की, रिपोर्टर्स से। ठीक है, अब रिपोर्टर क्या करेगा? परेशानी तो करेगा उन्हें, उन्हें भी तो पैसे कमाने हैं। ठीक है, और इसका एक ही सिनोनिम लिखा मैंने, बम्बार्डमेंट। ठीक है, मिलता जुलता होता है क्योंकि इसका मतलब भी बौछार ही होता है ना। अब यहाँ पे लिख देता बम्बार्डमेंट ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम रिपोर्टर्स, तो मीनिंग सेम ही होता। ठीक है, इसलिए मिलता जुलता होता है। आई होप आप समझ गए होंगे। बैरेज नाउन में दो थे मीनिंग। पहला मीनिंग था किसी स्थान पर बंदूकों से लगातार गोलियों की वर्षा। दूसरा था आपका किसी व्यक्ति पर प्रश्नों, कॉमा, टिप्पणियों, कॉमा, सलाह, सलाह भी बोल सकते हो, परामर्श आदि की बौछार। ठीक है, या कह सकते हो आप किसी व्यक्ति पर बौछार किसी भी चीज़ की हो सकती है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। अब फोर्थ वर्ड देखते हैं। फोर्थ वर्ड है आपका बैरल। बैरल एक नाउन वर्ड है। अभी इमेज देख लो पहले इसकी, फिर बात करेंगे इसके बारे में। वापस आ जाओ इधर। ठीक है, बैरल इमेज देख लो पहले। ये होता है आपका बैरल। ठीक है, कुछ नहीं होता है, डब्बा है बैरल आपका, ये देख रहे हो ना आप, ये बैरल, इसे बोलते बैरल। अब देख लो, ये लकड़ी से बना हुआ है थोड़ा सा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, देखो इधर क्या लिखा है, वाइन बैरल। ठीक है, वाइन बैरल होती है आपकी, ऑयल बैरल भी होती है आपकी। ठीक है, और बियर बैरल भी होती है आपकी। ये देखो क्या लिखा, ओक बैरल। ठीक है, तो बैरल एक ऐसे बोल सकते हो लकड़ी का, क्या हो गया, ये डिब्बा होता है। ठीक है, लकड़ी से बना हुआ डिब्बा। ठीक है, तो ये देख लिया आपने इमेज, बाकी आप खुद ही सर्च मार लीजिएगा। ठीक है, मान लीजिएगा, ये देख सकते हो फिल कर रहा है बैरल को। तो वापस आते हैं, तो मैंने बैरल के मीनिंग में क्या लिखा है, अ वाइन ऑयल स्लैश लगा के, ऑयल
स्लैश बियर बैरल, ठीक है, मतलब जिनमें या तो वाइन भरी जाती हो, ऑयल भरा जाता है या बियर भरा जाता हो, काफ़ी सारे हो सकते हैं बैरल। और हाँ, एक दूसरा मीनिंग भी होता है बैरल का। एक बैरल में लगभग, ठीक है, ये अप्रोक्सीमेटली है, पूरा नहीं है, 1 ऐसे कुछ है था, अभी दिखा दूंगा आपको ना गूगल पे, 0.97 अभी दिखा देते गूगल पे। तो 1 बैरल इज इक्वल टू 159 लीटर्स, ठीक है। अब देख लो गूगल पे, देखो सीधा, मेरी मत सुनो, ठीक है। 1 बैरल इन लीटर्स, अरे लीटर्स, ठीक है। तो ये देख सकते हो, ये लिखा हुआ है साफ साफ, 1 ऑयल बैरल इज इक्वल टू 158.987 लीटर, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हो 159 लीटर। आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये बैरल यूनिट होती है, ठीक है। अब फिफ्थ वर्ड देखते हैं, लास्ट, फिफ्थ और लास्ट वर्ड। फिफ्थ वर्ड है आपका बैरन, ठीक है। वो बैरल था, वहाँ पे एल था, यहाँ पे एन है, ठीक है। देखो स्पेलिंग सेम ही है, वहाँ पे एल था, यहाँ पे एन है, ठीक है। तो ये एक एडजेक्टिव हो गया। अब इस बैरन का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनो। किसी भूमि या मिट्टी की प्रॉपर्टी बताएगा, क्योंकि एडजेक्टिव है, साफ सी बात है, तो प्रॉपर्टी बताएगा। अब कैसी प्रॉपर्टी है उसकी, कि वो बंजर है, ठीक है, बेकार है, मतलब पौधों की वृद्धि के लिए अनुपयुक्त है, बेकार है, ख़त्म है वो भूमि, बंजर भूमि है, वहाँ पे पौधे नहीं उगा सकते। पहला तो मीनिंग ये हो गया इसका। अब दूसरा मीनिंग क्या हो सकता है, दूसरा मीनिंग ये हो सकता है इसका कि वृक्ष या पौधे की प्रॉपर्टी बताएगा कि वो फलहीन है, फल ही नहीं देता, वो पौधा फल ही नहीं देता, उस वृक्ष में फल नहीं आते, ठीक है। तो मतलब इसने भूमि, मिट्टी, वृक्ष और पौधे को कुल मिलाकर बेकार बता दिया, ठीक है, प्रॉपर्टी बता दी उसकी। तो आप कह सकते हो, आप सेंटेंसेस तो नहीं लिखे, आप खुद ही बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। लेकिन आप कह सकते हो एक आमतौर पर कि वो बेकार भूमि है, बैरल भूमि है, ठीक है। लैंड बैरल है वो, इसका मतलब बंजर है वो, वहाँ पे कुछ नहीं उगता, ठीक है, पौधों की वृद्धि के लिए बेकार है। अब उस पेड़ में फल नहीं उगे थे, आप कह सकते हो बैरल ट्री, ठीक है, मतलब जो पेड़ है वो फलहीन है, ख़त्म पेड़ है, वो फल ही नहीं है, मज़ा नहीं आ रहा उसमें, ठीक है, लेकिन छाँव तो दे रहा, कुछ तो दे रहा कम से कम। इसके सिनोनिम्स देख लो, पहला है इनफर्टाइल, दूसरा स्टेराइल। दोनों का सेम मीनिंग होता है, बांझ बंजर, ठीक है, ऊसर भी बोलते हैं, ठीक है ना, ऊसर। तो आई होप आपको समझ आ गए होंगे। बाकी गूगल पे सर्च मारिए अगर नहीं आता है तो, बाकी समझ तो आ जाने चाहिए मेरे हिसाब से। तो फटाफट से देखते कौन कौन से वर्ड थे आज के। पहला वर्ड था बैरक, बैरक सैनिक निवास, सैन्यगार जहाँ पे फौजी लोग रहते हैं, इसी बात पे जय हिंद, ठीक है, ये एक नाउन वर्ड था। सेकंड वर्ड था बैरेज, बैरेज किसी स्थान, बैरेज के दो मीनिंग हो गए, नाउन है दोनों, ठीक है, बैरेज के दो मीनिंग हो गए, नाउन है, दोनों नाउन है, याद रखना। पहला है किसी स्थान पर गोला वाली बंदूकों से गोलियों की वर्षा, ठीक है। दूसरा था बैरेज नाउन, किसी व्यक्ति पर प्रश्नों, टिप्पणियों, सलाह, परामर्श आदि की वर्षा, ठीक है। फोर्थ था बैरल, ठीक है। बैरल मैंने दिखा दिया इमेज, बॉक्स डब्बा सा होता है, कुछ गोल सा है थोड़ा शेप में, ठीक है, शेप में थोड़ा गोल सा है ना। और एक यूनिट भी होती है, एक 1 बैरल इज इक्वल टू 158 पॉइंट बताया अभी आपको, समथिंग था कुछ 987 समथिंग था, या आप कुल मिला के बोल सकते हो 159 लीटर, ठीक है। फिफ्थ और लास्ट वर्ड था बैरन। बैरन का मतलब होता है भूमि या मिट्टी जो कि क्या होगी आपकी, बंजर होगी, ख़त्म हो चुकी है, और या ऐसा पेड़ जो कि फल नहीं दे पा रहा बेचारा, ठीक है, आप ऐसा भी बोल सकते हो। आई होप आपको आज के वर्ड समझ आए होंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर मेरे द्वारा बोलने या लिखने में कुछ गलती हो जाती है उसके लिए क्षमा चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।